मिडिल क्लास को झुनझुना मिला है। इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ता होने से पेट तो नहीं ना भरेगा, इनको सस्ता करना चाहिए जो प्रतिदिन जो यूज होता है। नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं खबरी। अभी हमारे साथ मौजूद हैं रक्सौल विधानसभा 10 के पूर्व प्रत्याशी रामबाबू यादव जी, जो कांग्रेस से चुनाव लड़े थे। आइए, और साथ में मुखिया जी हैं और एक पंडित जी हैं। इन लोगों से हम बात करते हैं कि 2022 का जो बजट आया है भारत सरकार का, जो मिडिल क्लास के लिए कितना लाभदायक है और क्लास के लिए क्या दिया है भारत सरकार ने। आइए इसी पर हम बात करते हैं। नेताजी, खबरी 24/7 में आपका स्वागत है। चलिए, आपका भी स्वागत है। क्या लगता है इस बार जो भारत सरकार का बजट आया है, कितना मतलब मिडिल क्लास को क्या मिलने वाला है, क्या मिला है? मिडिल क्लास को झुनझुना मिला है। जो बच्चा सबको नहीं खिलौना दिया जाता है, वह मिडिल क्लास को झुनझुना मिला है। और जो लोग आशा उम्मीद करके रखे थे, पढ़े लिखे हमारे जो स्टूडेंट जो हैं, जो अब रोजगार नौकरी मिलेगा। नौकरी का बात तो हुआ है कि भाई मिलेगा। हाँ, नौकरी के बात हुआ है। पिछला बार कितना कहे थे? 1.5 करोड़। अब की बार कितना बजट में आया है देखे हैं? 86 लाख। फिर साल भर के बाद में करेंगे तो उसको लिया के कर देंगे कितना? 42 लाख। फिर साल भर के बाद करेंगे तो उसको लिया के कर देंगे कितना? मतलब कि 11 लाख। फिर साल भर के बाद करेंगे तो उसको लिया के रख देंगे आपको ही 5.5 लाख पर। फिर अगला साल ही कर देंगे। अभी इनको 3 साल रहना है ना, 3 साल में घटाते घटाते हम कह रहे हैं पूरा देश एक तक कोरोना महामारी के चलते तबाह था। तो ये बजट जो लाए है सरकार, बहुत आशा उम्मीद था व्यापारी बंधु लोग का, ना नौजवान बेरोजगार जो हैं, किसानों का। कहीं कुछ है इसमें? किसानों का देखे हैं कहीं कुछ है? टैक्स का ही जान लीजिए। कृषि उत्पाद को लेकर तो बोला गया ना, कृषि उत्पाद सस्ता किया जाएगा, मोबाइल का चार्जर सस्ता किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक सामान, ज्वेलरी भी सस्ता होगी। कृषि देखिए, कृषि का जो चीज़ है, जो कृषि जो पैदा होता है धान गेहूँ, उसको सस्ता किया जाएगा। नहीं, धान गेहूँ नहीं, कृषि उत्पाद जो कृषि सामग्री होती है, जैसे हर हुआ, चाहे कोई कीटाणु मारने वाला। कहने का मतलब है, देखिए ट्रैक्टर है, किसान आजकल उसी से खेती करता है, उसको ना सस्ता करना चाहिए। KCC लोन को आसान करना चाहिए, किसान को पैकेज देना चाहिए। तो ये सब नहीं होगा, खाली जुमलेबाजी होगा। वंदे भारत देखिए ट्रेन चलने वाली है। देखिए, बिहार में एगो ऐसा हूँ बाढ़ से सुखाड़ से ही पिछड़ा राज्य है। बिहार के लिए थोड़ा भी कुछ घोषणा हुआ, थोड़ा भी लगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, हमारे वित्त मंत्री को, निर्मला सीतारमण को, चाहे प्रधानमंत्री को, जब बिहार भी हमारे इस हिंदुस्तान में आता है, एक भी कहीं देखे हैं? वंदे भारत बिहार को मिला है। जो भी बिहार के प्रमुख शहर हैं, वहाँ वंदे भारत ट्रेन को भेजा जाएगा। कई गो सिटी हुआ, स्मार्ट सिटी बिहार में कितना के प्रपोजल गया था, एक भी बना है? नहीं ना बना है। गंगा सफाई हो ही गया, काम चल रहा है सब पर। मैंने सफाई हो ना गया गंगा, देखे ना किस तरह सफाई हुआ। हाँ, देखिए नौजवान को नौकरी बहुत आशा उम्मीद था इनसे, नौजवानों का, पढ़े लिखे लोगों का। लेकिन ये ऐसा ही कर दिए, ये सरकार ऐसा कर दिया, आत्मनिर्भर भारत, मैंने अपने कमाइए अपने खाइए, पढ़ाइए ओढ़ाइए नहीं ना। एक तो मैंने जितना भी इनका मंत्रिमंडल है, वो लोग जिस विभाग का है उस विभाग पर सुझाव नहीं देगा, दूसरे विभाग पर ये लोग सुझाव देता है। नहीं, जो सरकार में है, जो भी पार्टियां हैं, जिनका भी गठबंधन है, यानी NDA को तो दिख रहा है कि भाई निर्मल बजट है, इतना अच्छा बजट आया है जो भारत के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आप लोगों को क्यों नहीं दिख रहा है यह अच्छा? देखिए, हम लोग आम पब्लिक की बात करते हैं, आम जनता की बात हम लोग करते हैं। हम लोग पर्सनल अपना बात नहीं करते हैं। जब महंगाई सस्ता नहीं हुआ, खाद्य पदार्थ आपका जो सस्ता नहीं हुआ,
करू तेल रिफाइन जब सस्ता नहीं होगा, बेरोजगारी जो है ये दूर नहीं होगा, सरकारी तो छोड़िए ना, प्राइवेट नौकरी भी कहीं दूर दूर तक दिखाई दे रहा है। मोबाइल का चार्जर सस्ता हो अच्छा गया अच्छा, ना भाई। तो ये मतलब मोबाइल के चार्जर से पेट भर जाएगा? मोबाइल के ज्वेलरी चार्जर सस्ता से हो गया है। मैंने कितना लोग सोना चांदी जो है, इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ता हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ता होने से पेट तो नहीं ना भरेगा। इनको सस्ता करना चाहिए, जो प्रतिदिन जो यूज होता है, खाद्य पदार्थ हो, जिसमें दाल हो, है आपको क्या कहा जाता है कि करू तेल है, नमक है, दावा है, जो रोज का है, कपड़ा है, रोटी कपड़ा मकान, ये सब ना, मकान बनाने वाला छड़ हो, सीमेंट हो, गिट, ये सब ना सस्ता होनी चाहिए। तो ये सस्ता कर रहे हैं क्या? तो चार्जर बैटरी के, मतलब बैटरी के चार्जर आईसी को ये लोग वाहवाही ले रहा है। आईसी बजट को ये लोग इतना हाई और तूल दे रहा है, निर्मल बजट। लाज शर्म तो ये लोग धो दिए हैं। और इनका जितना भी, हम लोग तो नहीं कहते थे कि अंधभक्त, लेकिन अब हमको लग रहा है कि पढ़े लिखे लोग भी, लोग भी ज्यादा वो बजट में अगर प्रलोभन देते तो आप लोग कहते कि चलिए चुनाव हो रहा है, इसलिए आप पूरे अपने बजट को चुनाव में झोंक दिए हैं। कहाँ? वो भी तो मतलब सेंटर गवर्नमेंट का चुनाव नहीं ना है, राज्य का चुनाव है। तो इस सेंटर गवर्नमेंट के बजट है, किसी राज्य का बजट थोड़े है कि कोई चुनाव इससे प्रभावित होगा। देखिए, ये लोग कहीं कुछ करने वाला नहीं है। जो पिछली सरकारों ने जो कर दिया था, ये लोग के काम है खाली आपस में लोगों को, भाईचारा को बांट देना। चाइना, पाकिस्तान, फलना देश के नाम लेके के लोगों को गुमराह करना। हम कह रहे हैं कि ये लोग कहता है कि खतरा में फलना चिल्ला। आप देखिए तो जे एक राष्ट्रपति हमारे किस समुदाय से आते हैं, प्रधानमंत्री, लोकसभा के स्पीकर, तो ये लोग देखिए, ये लोग पढ़ा लिखा लोग को ज़रूरत नहीं है। शिक्षा को ये लोग समाप्त करने जा रहा है। शिक्षा पर कुछ बजट है ये लोग का? ये साधारण आदमी, गरीब परिवार के लोग कैसे मतलब कि पढ़ लिख के आगे बढ़ेगा, इस पर कुछ बजट नहीं है। तो ये बजट माने मोबाइल के चार्जर सस्ता कर देने से उसी पर ये लोग वाहवाही ले रहा है। मुखिया जी, डिजिटल करेंसी, अभी अब इंडिया को डिजिटल करेंसी मिलने वाला है, तो इस पर आपका क्या कहना है? डिजिटल, अब तो पॉकेट में चाहिए तो आपको लगेगा नहीं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो गांव घूम के अब विधानसभा के जो रामबाबू भाई नेता है उनके साथ आप संपर्क कर रहे हैं। ये सरकार जो कहती है वो करती नहीं है। जब आई तो बोली जो किसानों की आय 2022 में दुगुना हो जाएगा। 2022 तो आ गया, किसानों के आय के बारे में उन्होंने कुछ बताया है? जब कोरोना महामारी थी तो उसमें 20 लाख का जो पैकेज था, वो 20 लाख का पैकेज कहाँ चला गया? बजट में कहीं है नहीं, तो लोगों को मिलेगा कहाँ से? जो जितने भी बात इन्होंने बोली वो सभी झूठा है। जैसे उन्होंने शुरू में आया तो बोला जो 15 लाख मिलेगा, किसी को मिला? उसी तरह किसान के साथ छलावा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, जीडीपी इनका घट रहा है, देश का आर्थिक स्थिति बेहाल है। तो बजट में वही स्वरूप है, वही है जो बेरोजगारी बढ़ेगा। वो तो ठीक है, लेकिन डिजिटल करेंसी का बात हो रहा है, एकदम रोज टीवी पर बहस हो रहा है इसको लेकर। पहले करेंसी आए तब ना डिजिटल हो जी। करेंसी कहीं उत्पादन का जरिया है। किसान का आय घट रहा है, नौकरी घट रहा है, उत्पादन देश में घट रहा है, तो करेंसी आएगी कहाँ से? सिर्फ कुछ लोग ऐसा है जो पहले अपने पास कैश रखता था, वही ना डिजिटल रखेगा। सबसे जरूरी है किसान का आमदनी बढ़े, लोगों को रोजगार मिले, तब ना डिजिटल करेंसी का फायदा होगा। कैशलेस से लोग शुरू किए थे, कैशलेस एटीएम से, पान के दुकान पर, चाय के दुकान, हुआ सक्सेस हुआ। आप कहीं जाते हैं तो चाय पान दुकान कहीं कोई रखता है, लेता है एटीएम? नहीं लेता है। नहीं, बहुत जगह फोन पे, गूगल पे का मतलब व्यवस्था किया गया है। कुछ जगह पेटीएम से काम चल रहा है। तो वैसे ही अब कैशलेस होगा तो ब्लैक मनी तो लोग रख नहीं ना पाएंगे जब तक। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लोगों को पास आमदनी होना चाहिए, लोगों को रोजगार मिले, लोग के पास रुपया आवे, तब ना कोई चीज़ आप कर सकते हैं। कहीं किसी के पास कहीं से कोई आमदनी हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है। ज़मीन लोग बेचना चाहता है, कोई लेने वाला नहीं है।
यही कोनो जी है डिजिटल इंडिया, डिजिटल कैशलेस, कुछ आय होगा तब ना भाई आप रखिएगा। कुछ हो नहीं रहा है, आमदनी के स्रोत ये लोग कर नहीं रहा है। घट रहा है, देश का जीडीपी रोज घट रहा है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, तो फिर कैशलेस का क्या मतलब? कैशलेस का तो आइए कुछ युवा लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या लगता है जो आम बजट आया है, कोई युवाओं को क्या मिला है इसमें? आम बजट सिर्फ अमीरों के लिए बनाया गया है, इसमें गरीब के लिए कुछ दिखा नहीं है। पिछले बार भी निर्मला सीतारमन जी का बजट वही था जो आज भी है। गरीबों के लिए कुछ नहीं, बेरोजगारी के लिए कुछ नहीं। 5G आ रहा है 2020 में, 5G आ रहा है। 5G का ज़रूरी है कि बेरोजगारी ख़त्म करने का ज़रूरी है। इस सरकार का एक ही मंशा है, गरीबी नहीं हटाना है, गरीबों को हटाना है। गरीबों को हटाना है। बिहार को लेते स्पेशल मिला है वंदे भारत ट्रेन, जो पटना और मुजफ्फरपुर सब। वंदे भारत ट्रेन में कौन लोग चढ़ेंगे बताइएगा? वंदे भारत में गरीब आदमी को पावदान छूने को नहीं मिलेगा, वही है वंदे भारत। तो आपका कहना है कि गरीब और मिडिल को कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला है। डिजिटल करेंसी के बारे में अपने देश में कितना आदमी जानते हैं? लोग जान जाएगा धीरे धीरे। तो शिक्षा है ही नहीं तो कैसे जानिएगा? शिक्षा को खत्म कर दिया, कैसे होगा? कम से कम 20,000 25,000 का गैजेट रखना है, मोबाइल रखना है, तब ना आप कीजिएगा। या कैशलेस पेमेंट करने जाइए, डिजिटल करेंसी पेमेंट कीजिए। कितना आदमी को आता है? बिहार गरीबों का देश है। नहीं, ब्लैक मनी का तो अब ब्लैक मनी, जो ब्लैक मनी जो रखते हैं उसके लिए तो अब थोड़ा ब्लैक मनी तो सब वो जमा करा लिए। तो मोदी जी 15 ही में खत्म कर दे क्या भैया? वो तो 15 ही में खत्म कर दिया। सरकार आया, काला धन खत्म हो गया, तब है कहाँ? मैंने आप लोग पत्रकार हैं, हम लोग से ज़्यादा समीक्षा तो आप लोगों के पास है। आप लोग कुछ बताइए ना, इसमें कुछ हुआ है? नहीं, अभी तो शुरुआत हुआ है और अब आने वाले समय में देखा जाएगा किस तरह से हमारा कथनी और करनी में इशार का बहुत अंतर है। बहुत लोग बोलता है लेकिन लागू कुछ नहीं होता। जो है पत्रकार महोदय जी, ये नौजवान लड़का बेरोजगार है, सही बोला है कि हई मोबाइल जो है, हई मोबाइल कै % लोगों के पास है? 10,000 20,000 के मोबाइल। इस मोबाइल से क्या कुछ होगा? नहीं होगा। तो पहले ये मोबाइल तो सब लोगों के पास पहुँचे, उसके लिए लोगों को आमदनी होना चाहिए। डिजिटल करेंसी के बारे में ठीक बोला है नौजवान लड़का कि कै % लोग जानते हैं। आज कैशलेस को इन्होंने चलाया, सक्सेस नहीं हुआ। वो उसके लिए भी मोबाइल चाहिए, वो सक्सेस नहीं हुआ। तो इसीलिए इस सरकार से मेरा मांग है कि अभी भी हमारे देश में बहुत अच्छे लोग हैं, अनुभवी है, वो लोग से राय लेना चाहिए। राय लेके इस बजट को कैसे देश का तरक्की होगा, कैसे लोगों को नौकरियां बढ़ेगी, कैसे काम बढ़ेगी, कैसे व्यापार बढ़ेगी, ये लोग तब घंटा बजाने वाला से लोग राय लेगा। पढ़ा लिखा लोग ये लोग के चाहिए नहीं। IAS IPS अब ये लोग डायरेक्ट बहाली कर रहे हैं, सुन रहे, बगैर कंपटीशन के। शिक्षा को जो ये समाप्त कर दिया लोग, कोई भी देश हो जान लीजिए दुनिया में, जहाँ शिक्षा अगर नहीं है वो देश किसी कीमत में डेवलप नहीं करेगा। आइए, क्या लगता है आपको क्या मिला है इस आम बजट में? जो निर्मल जी का बजट है, निर्मल बजट इसे कहा जा रहा है, निर्मल बजट, आपको क्या मिला है इस बजट में? कुछ मिला है? क्या कुछ मिला है? क्या मिला है? कुछ नहीं मिला है।